हेलो एंड वेलकम टू द इग्नोफेयर। मैं केएस मिश्रा आप सभी का अपने इस चैनल इग्नोफेयर पर स्वागत करता हूं। जी हां, आज की क्लास आपके लिए बहुत दमदार होने वाली है। पोर्ट ब्लेयर बिकम श्री विजयपुरम। पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज करके श्री विजयपुरम कर दिया गया है। अभी हाल ही में देखा होगा, देखो पोर्ट ब्लेयर जो है अंडमान एंड निकोबार का हेडक्वार्टर है, ठीक है, या कैपिटल है। अब देखो पोर्ट ब्लेयर का क्या है, पोर्ट ब्लेयर के अलावा इससे पहले आपने देखा होगा कि भारत सरकार ने नील और हैवलॉक द्वीप के भी नाम चेंज किए थे। नील और हैवलॉक वही हैं जिन्होंने झांसी की रानी की हत्या की थी, ठीक है। उनके नाम पे किसी द्वीप का नाम होना, वो भी भारत के में, ये जो है बिल्कुल भी भारत सरकार को अच्छा नहीं लगा, और शायद हमें और आपको भी नहीं अच्छा लगेगा ये जानकर। इंडिया शेड्स कॉलोनियल लेगेसी अगेन, तो इसी वजह से जो कॉलोनियल टाइम के नाम थे उनको जो है दोबारा से जो है हटाने के अपने सरकार के प्रयास में एक और कदम सरकार आगे बढ़ी है, और पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज करके श्री विजयपुरम कर दिया गया है। विजयपुरम मीन्स विक्ट्री का साइन, ठीक है, विक्ट्री से रिलेटेड है। तो कैसे, क्यों आखिरकार इसका नाम विजयपुरम किया गया है, इस पे भी हम बात करेंगे, और बाकी हमारे लिए इस पोर्ट ब्लेयर की का क्या महत्व है, इस पे भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो बहुत ध्यान से समझिएगा, आपके प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस के लिए भी आप इसको इंपॉर्टेंट समझ सकते हैं, क्योंकि हम बहुत डिटेल्ड में आपसे इस पे बात करने वाले हैं। ये बात है 13 सितंबर की। 13 सितंबर को सेंटर अनाउंस द रीनेमिंग ऑफ पोर्ट ब्लेयर एज श्री विजयपुरम, ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ एफर्ट्स टू मूव अवे फ्रॉम कॉलोनियल पास्ट। जो हमारा कॉलोनियल टाइम पे, देखिए जैसे जो ब्लेयर थे, अब हमें नहीं पता कि आखिरकार ये किसके नाम पे, उनकी क्या लेगेसी थी, क्या इंपॉर्टेंस था उनका, उनके नाम पे उसका जो है क्यों नाम रखा गया। नील और हैवलॉक जैसे जिन्होंने मतलब झांसी की रानी की हत्या की थी, निर्मम हत्या की थी, मैं उनके बारे में बताऊं कि उनके नाम पर भी वहां पे एक जो है दो द्वीप थे जिनका नाम अभी सरकार ने हाल ही में चेंज किया, उन पे भी बात करेंगे कि उनका नाम चेंज करके क्या रखा गया। आप लोग बताना चाहें तो तब तक कमेंट में बिल्कुल बता सकते हैं कि नील और हैवलॉक का नाम चेंज करके क्या रखा गया है, ठीक है। नील और हैवलॉक आइलैंड का नाम चेंज करके क्या रखा गया है, आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। तो भारत सरकार क्या कर रही है कि ऐसे नामों को जो बेसिकली कॉलोनियल सिंबल थे, ठीक है, ऐसे टाइम पे जब भारत अंग्रेजों की कॉलोनी था, तो उनको जो है हटाने के का एक कदम है, ये समझ लीजिए, ठीक है। एनदर स्टेप टुवर्ड्स कंप्लीट डीकोलोनाइजेशन। तो डीकोलोनाइजेशन करने के टाइम पे जो ये बेसिकली अगर देखा जाए तो फ्रॉम हीटिंग, देखिए आप ध्यान से, फ्रॉम कॉलोनियल शेडोज टू नेशनल प्राइड, ठीक है। तो जो भी हमारे पास ऐसे सिंबल्स थे, ऐसे नाम थे जो कॉलोनियल टाइम के थे, उनको ऐसे नामों से चेंज किया जाता है जो नेशनल प्राइड हो, ठीक है, नेशनल प्राइड हो, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब गवर्नमेंट मार्क्स न्यू चैप्टर इन इंडियन हिस्ट्री, पोर्ट ब्लेयर बिकम्स श्री विजयपुरम। बहुत इंपॉर्टेंट आपकी न्यूज है। आखिरकार मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा कि जो पोर्ट ब्लेयर है, आखिरकार जो ये देखो, इसकी लोकेशन मैं आपको बता दूं सबसे पहले। देखिए इसकी लोकेशन हमारी पड़ती है अंडमान निकोबार में, ठीक है। अंडमान निकोबार जो आइलैंड है वहां पर पड़ती है ये, ठीक है, बे ऑफ बंगाल में इसकी लोकेशन है। ये हमारे लिए स्ट्रेटेजिक रूप से बहुत इंपॉर्टेंट है, और पहले भी ये बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अगर मैं बात करूं तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो जो बेसिकली महान चोल साम्राज्य, तो महान चोल साम्राज्य के समय भी ये बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उनके समय में ये जो है एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र भी था, ठीक है, प्रमुख व्यापारिक केंद्र भी था, और उनका सेंटर भी था जो है बाकी जो है इधर ईस्टर्न साइड में कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये देखिएगा, ये पोर्ट ब्लेयर है, ठीक है। तो इसकी मैंने जूम करके अंडमान और निकोबार में दिखाया है इसकी लोकेशन को। आप देखिए, अगर मैं इसकी लेगेसी की बात करूं तो अंडमान निकोबार जो आइलैंड है हमारे लिए, ये हमारे लिए रामायण समय से इंपॉर्टेंट है। रामायण के टाइम में भी इसका उल्लेख आता है, और इसका जो उल्लेख आता है रामायण पीरियड में, वो हैंडुमान के नाम से, जिसको कहा जाता है कि हनुमान जी के नाम पे जो है इसका जो है नाम रखा गया था, हैंडुमान नाम से। बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे ये इसका नाम चेंज होने लगा, और फर्स्ट सेंचुरी में जो टॉलमी ने, ठीक है, जो टॉलमी की बुक है, तो टॉलमी की बुक में इसका उल्लेख मिलता है, और इसका मिलता है अगैडिमॉन और अंगैडिमॉन करके, ठीक है। इस तरह से धीरे धीरे उसका नाम चेंज होता रहा। अगर मैं मार्को पोलो की बात करूं तो मार्को पोलो ने भी 13th सेंचुरी में यहाँ पर विजिट किया है, और इस प्लेस के बारे में जो है एज अंगमानियन जो है के बारे में जो है इसमें लिखा है इन्होंने, ठीक है। तो जो बेसिकली अभी भी यहाँ पे इस नाम की एक जनजाति भी पाई जाती है, ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो 17th सेंचुरी में वहां पर एक्चुअल में जो ब्लेयर थे, ठीक है, जो ब्लेयर थे कर्नल लेफ्टिनेंट थे, ठीक है, लेफ्टिनेंट जो है आर्किबार्ट ब्लेयर, इन्होंने जो है अपना फर्स्ट नवल बेस बनाया था, और इसी वजह से कहा जाता है कि वहाँ इन्होंने झोपड़ियां बनाई थी यहाँ पे, मतलब हट टाइप के, और इसके बाद वहाँ पे कहा जाता है कि यहाँ एक कॉलोनी की शुरुआत हुई, ठीक है, कॉलोनी की शुरुआत हुई, इसीलिए उनके नाम पर यहाँ पे ब्लेयर
के नाम पे ही इसका नाम पोर्ट ब्लेयर रख दिया गया था। कोई बहुत ज़्यादा इनका हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस नहीं था जिनके नाम पे इसको रखा गया। ठीक है, अब मैं इसके बाद अब देखो यहाँ पे हुआ क्या था अंडमान निकोबार में कि जो यहाँ के भारत के जैसे भारतीय जो हिंदुस्तानी कैदी होते थे अंग्रेजों के लिए, उनको ये लोग ले जाते थे और अंडमान में रखते थे। बाद में उन्हीं कैदियों से वहाँ के अंडमान का जंगल इन्होंने साफ करवाना शुरू किया कि जिससे अपने हट बना सकें, अपने लिए जो है वहाँ डेवलपमेंट कर सकें। अब वहाँ के जो नेटिव पीपल थे वो गुस्सा हो गए, उनसे बीच में क्या हुआ, लड़ाई हो गई। तो अंग्रेजों के विरुद्ध उन्होंने विद्रोह किया। अंग्रेजों और वहाँ के नेटिव जो लोग थे उनके बीच में जो लड़ाई होती है उसको दी बैटल ऑफ अबरदीन करके कहते हैं ना। ये हुई थी 17 मई 1859 को। तो इसको याद रखिएगा, अगर मान लेते हैं कभी आपसे भूले बिसरे कभी आयोग पूछ ले तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी इस बार अंडमान निकोबार काफी चर्चा में भी रहा है। तो उसके आइलैंड तो बिल्कुल आप रट लीजिएगा और किसका नाम क्या चाहिए। इसके बाद में 1896 से 1910 के बीच में यहाँ पर एक जेल बनाई गई, सेलुलर जेल। आपने कई फिल्मों में भी देखा होगा और सुना भी होगा। ठीक है, सेलुलर जेल, यहाँ से क्या किया जाता था, जो बेसिकली हिंदुस्तानी बंदी होते थे उनको ले जाके काला पानी की सजा दी जाती थी। ठीक है, नाम आप लोगों ने सुना ही होगा काला पानी। ठीक है, तो काला पानी की सजा दी जाती थी और वहां पे रखा है। बहुत बड़ी जेल थी, लगभग 668 जो है सेल्स थे इसमें और 7 विंग्स थे। इसके अलावा जो है यहाँ पर अगर कहा जाता है कि बाद में जो जापानीज ऑक्यूपेशन हुआ है 1942 से 1945 से तक, इसी द्वीप पर पहली बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में झंडा फहराया था। ठीक है, तो इसी वजह से ये इस स्ट्रेटेजिक रूप से भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मतलब अगर मैं देखूँ तो हिस्टोरिकल रूप से भी इसका जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे लिए आज़ादी के टाइम का। ठीक है, तो बाद में इसी पोर्ट ब्लेयर को आज़ादी के बाद में जो है भारत सरकार द्वारा हेडक्वार्टर बना दिया गया। ठीक है, और जो यहाँ के पहले चीफ कमिश्नर थे उनका नाम था जो है श्री इमामुल माजिद, जो 1947 में यहाँ के हाई कमिश्नर बनाए गए थे। ठीक है, बाकी धीरे धीरे यहाँ पे बहुत सारी बस्तियां बसने लगी। कई लोग जैसे बात करूँ तमिलनाडु से, केरला से, रांची से और बंगाल से, इन सभी जगहों से जाके वहाँ पे बसाए गए। ठीक है, वहाँ पे बसाए गए जो रिफ्यूजी टाइप के लोग थे। इवन आज़ादी के बाद जो रिफ्यूजी टाइप के थे उनको भी वहाँ पे बसाया गया और धीरे धीरे वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे जो है बस्ती शुरू हुई। ठीक है, अब देखो अभी अमित शाह जी का ये ट्वीट है। ठीक है, अमित शाह जी के इसी ट्वीट को मैं थोड़ा सा बड़ा करके आपके सामने जो है बताता हूँ कि किस तरह से नाम जो इन्होंने चेंज किया है। ट्वीट में इन्होंने बताया कि इंस्पायर्ड बाय द विजन ऑफ पीएम श्री नरेंद्र मोदी टू फ्री द नेशन फ्रॉम द कॉलोनियल इम्प्रिंट्स, जो भी कॉलोनियल इम्प्रिंट्स हैं उनसे अब देश को आज़ाद कराने के लिए, मुक्त कराने के लिए हमने पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज करने का निर्णय लिया है और उसका नाम हमने श्री विजयपुरम रखा है। ठीक है, तो जिससे वाइल द अर्लियर नेम हैड अ कॉलोनियल लेगेसी, जो पहले का नाम था वो एक कॉलोनियल लेगेसी थी, लेकिन श्री विजयपुरम सिंबलाइज द विक्ट्री। ठीक है, जो श्री विजयपुरम है वो जो है जो हमें विक्ट्री अचीव हुई उसके बारे में जो है सिंबलाइज, क्योंकि देखो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने यहाँ पे जो है अंग्रेजों से जीत कर इसके बाद में 1943 में झंडा फहराया था। ठीक है, उसका भी सिंबल आप ये कह सकते हैं। ठीक है, तो बाकी अगर बात करें तो ये जो चोल साम्राज्य है, चोल साम्राज्य के लिए भी एक नवल बेस की तरह काम करता था ये वाला हिस्सा। ठीक है, यहीं से चोल साम्राज्य जो है एक नवल बेस की तरह अपना नवल बेस बना के रखा था और इसी के साथ ही इट इज ऑल्सो द प्लेस ऑफ होस्टेड द फर्स्ट अनफर्लिंग ऑफ अवर तिरंगा बाई नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो और साथ में सेल्यूलर जेल का भी जिक्र किया गया है जिसमें वीर सावरकर और अन्य जो है फ्रीडम फाइटर्स को रखा गया था, वो भी यही थी। तो ये महत्व है इसका पोर्ट ब्लेयर का हमारे लिए। ठीक है, तो अभी जो है बेसिकली इसका नाम जो चेंज हुआ है, आप ध्यान रखिएगा कि कभी पूछ सकता है आपसे कि आखिरकार इसका नाम चेंज करके क्या रखा गया है। ठीक है, तो बाकी क्लास इतनी ही थी आज की। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का, और बस ये इम्पोर्टेंट थी इसलिए मैंने सोचा बना देते हैं आपके लिए।